एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दासेन देश के राजमहल को दिखाया जाता है। राजमहल में मिड ऑटम के फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। राजमहल में हमें राजा के 3 कंसोर्ट को दिखाया जाता है, जहां वो तीनों राजा के कंक्यूबाइन सिलेक्शन की बात कर रही थी। राजा के कंक्यूबाइन सिलेक्शन का भार मुख्य रानी पर होता है, पर जीन, जो कि राजा की नोबल कंसोर्ट है, वो रानी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि रानी को तो कंक्यूबाइन का नाम तक याद नहीं होगा। राजा की दूसरी कंसोर्ट, जिसका नाम ताओ है, वो जीन से बोलती है कि राजा रानी से ज़्यादा जीन से प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें राजा चाओ और उनके चीफ सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जहां राजा कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, लेकिन राज्यसभा के डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा उन्हें उनके हैराम के डॉक्यूमेंट्स दिखता है और वो अपने ऑफिशियल्स पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि राजा के परेशानियों की बजाय सबको सिर्फ उनके हैराम की पड़ी है। राजा गुस्से में सिर्फ को फेंगाई हॉल आने को बोलता है। सिर्फ राजा से बोलता है कि राजा को रानी झाओ से कंक्यूबाइन सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करनी चाहिए। फिर हमें उस राज्य के रानी झाओ को दिखाया जाता है, जहां रानी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। राजा रानी से मिलने के लिए आता है और वो गलती से रानी का स्वॉर्ड किंग के गले के पास आ जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी डर जाते हैं। जब रानी को ये रियलाइज़ होता है तो वो जल्दी से स्वॉर्ड अपने पीछे छुपा लेती है। राजा रानी से गुस्से से ड्रेस चेंज करने को बोलता है और रात के दावत में उनके साथ चलने को कहता है। ये सुनकर रानी बीमारी का बहाना करने लगती है और चलने को मना करती है। तब राजा गुस्से से उसे बोलता है कि तुम इस देश की रानी हो, मत भूलो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब रानी बोलती है कि आप तो मेरे साथ वैसे भी नहीं जाना चाहते। राजा रानी के मुंह पर कंक्यूबाइन सिलेक्शन का लिस्ट फेंक कर मारता है और इस लिस्ट में से कंक्यूबाइंस को सिलेक्ट करने को बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तब रानी बोलती है कि लगता है कि तुम्हें पिछली बार की मेरी पसंद की हुई कंक्यूबाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। तभी राजा को याद आता है कि कैसे रानी ने 3 साल पहले उसके लिए सबसे बुरी कंक्यूबाइन सिलेक्ट की थी, ताकि राजा अपनी कंक्यूबाइन से ज़्यादा गवर्नेंस पर ध्यान दे। रानी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी पसंद अच्छी नहीं लगती तो नोबल कंसोर्ट जीन को बोलो कंक्यूबाइन सिलेक्ट करने को। पर राजा बोलता है कि तुम रानी हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रानी बोलती है कि जीन सारे राजमहल का सब काम संभालती है, मुझे इस पर दखल नहीं देना चाहिए, और राजा को खुद अपनी कंक्यूबाइन सिलेक्ट करने को बोलती है। राजा को रानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रानी की तरफ जाता है और उसे गुस्से से पकड़ता है। रानी को शर्म आ जाती है और वो राजा को जोर से धक्का दे देती है। राजा खुद को संभाल नहीं पाता और जब वो तालाब में गिरने वाला होता है तब रानी उसे पकड़ने के लिए जाती है, पर वो दोनों ही तालाब में गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रात को नोबल एस्ट्रोलॉजर लुओ को दिखाया जाता है, जिसे कुछ अजीब घटने का सेंस होता है। इसके बाद वाले सीन में हमें राजा के माँ सू को दिखाया जाता है। एम्परेस सू राजा और रानी के आने का इंतजार कर रही थी। नोबल कंसोर्ट जीन एम्परेस का पैर दबा रही थी। वो बोलती है कि राजा हमेशा टाइम पर ही आते हैं, पर रानी की वजह से उन्हें देर हो गई होगी। जीन की बातें सुनकर एम्परेस बोलती है कि रानी की कोई भी मैनर्स ही नहीं है। तभी वहां पर राजा के चीफ सेक्रेटरी भागते हुए आकर रानी के डूबने की खबर देता है। सीन में हमें रानी झाओ को दिखाया जाता है, जो अब किंग के बॉडी में थी। रानी की सोल किंग के बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी। ये देखकर रानी बहुत पैनिक होने लगती है कि तभी वहाँ पर किंग की माँ और नोबल कंसोर्ट जीन आ जाती है और रानी उन्हें वहाँ देखकर डर जाती है। किंग की माँ किंग से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। नोबल कंसोर्ट राजा को हक करने जाती है और बोलती है कि ये सब रानी की गलती है, रानी की वजह से ही राजा तालाब में गिर गए। रानी मन में सोच रही होती है कि मैंने तो आज तक उसके बारे में कभी भी बुरा भला नहीं बोला, ये ऐसा क्यों कर रही है, और जीन को धक्का दे देती है। तभी राजा की माँ उसे बोलती है कि तुम अभी थक गए होगे, तुम आराम करो, रानी को मैं देख लूँगी। नेक्स्ट सीन में हमें फेंगाई
हॉल को दिखाया जाता है जहां राजा की मां नोबल कंसोर्ट के साथ रानी को डांट रही होती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि राजा की सोल अब रानी की बॉडी में थी। इधर रानी की बॉडी में आने से राजा बहुत गुस्से में था। वो अपनी माँ को कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ झाव आ जाती है और वो राजा की माँ को समझाकर वहाँ से निकाल देती है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो झाव से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब झाव कसम खाते हुए बोलती है कि उसने ये नहीं किया, अगर उसने कुछ किया होगा तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाएगी। तभी वहाँ जोर से लाइटनिंग गिरती है। राजा जब जा रहा होता है तभी उसकी ड्रेस उसके पैर पर फंसकर वो गिर जाता है। तभी झाव लड़कियों की तरह कमर हिलाते हुए बोलती है कि अब हम क्या करें। राजा उसे अपनी बॉडी में लड़कियों की तरह हरकतें करता हुआ देख बहुत गुस्सा होता है और लड़कियों की तरह हरकतें करने से मना करता है। राजा और रानी नोबल एस्ट्रोलॉजर से जाकर मदद मांगने का तय करते हैं, पर वो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर तो राजमहल में ही नहीं था। वो दोनों खुद से ही बहुत सारे तरीके आजमाने लगते हैं, जैसे पिलर में शरबत रखना, पूजा करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तालाब में फिर से डुबकी मारना, पर कोई भी तरीका काम नहीं आता। एक सीन में हमें सुबह का राजमहल दिखाया जाता है। राजा रानी को असेंबली के लिए तैयार होने को बोलता है, क्योंकि रानी की सोल राजा के बॉडी के अंदर चली गई थी, तो अभी रानी को ही असेंबली में जाना पड़ेगा। रानी को असेंबली में जाने से बहुत डर लगता है, पर राजा उसे घबराने से मना करता है और वो रानी को असेंबली के लिए तैयार करने के लिए ले जाता है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।